नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की गर्मा गर्म और बड़ी खबरों पर बात करेंगे। आज की बिहार की ताजा और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जिस तरह से बिहार में ये बीजेपी वाले पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ा रहे हैं, तो इस पर राजद ने पोस्टर वार किया है। देखिए, पटना के कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। जिस तरह से आईपीएल में चौके छक्के की बरसात होती है, उसी तरह से पीएम मोदी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगा रहे हैं। लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं और अभी पीएम मोदी 116 पर नोट आउट हैं। इस पोस्टर में आईपीएल का मतलब इंडियन पेट्रोलियम लीज कहा जा रहा है। देखिए, मोदी जी किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर चौके छक्के लगा रहे हैं। 60, 70, 80, 85, 90 इस तरह से टोटल 116 पर नोट आउट पर खेल रहे हैं पीएम मोदी। और इसी पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डीजल बताया जा रहा है, जो कि 101 पर नोट आउट है। पीएम मोदी पेट्रोल कह के संबोधित किया जा रहा है, जो कि 116 पर नोट आउट है। पोस्टर के जरिए बताया जा रहा है कि किस प्रकार से बीजेपी ने जनता की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। सिर्फ पेट्रोल डीजल के ही दाम नहीं बढ़े, बल्कि इनके दाम बढ़ने से देश में लगभग सभी चीजें महंगी हो गई है। इस मोदी सरकार ने गरीबों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। बिहार में जानलेवा गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि ये गर्मी जान भी ले सकती है, अतः जरा सावधान रहिए। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी ने लोगों से कहा कि जरा रहिए सावधान। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 24 घंटे में अलग अलग क्षेत्रों में लू चलने वाली है। राजधानी पटना में भी अभी गर्म हवाओं से राहत नहीं मिलने की संभावना है। बिहार में चिलचिलाती धूप और लू का सितम अभी जारी रहेगा और यहां तक कि अप्रैल महीने के अंत में काफी ज्यादा भयानक गर्मी बढ़ने वाली है। और ये जानलेवा गर्मी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी परेशान हैं। अब गर्मी की मार पर मुख्यमंत्री जी ने लोगों से सावधानी बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। और मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के 11 जिले जहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी, यानी वहां हीट वेव की चेतावनी दी गई है। और ये 11 जिले हैं रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, औरंगाबाद, गया, अरवल और नवादा। यहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी। उसके साथ ही बिहार के अन्य जिलों में भी भयानक गर्मी होने वाली है। लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार की जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि लगातार मुख्यमंत्री जी का विरोध होते रहता है। और अब तो विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि कभी मुख्यमंत्री जी को थप्पड़ मार दिया जाता है, तो कभी उनके सामने बम फोड़ दिया जाता है। देखिए, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बाल बाल बच गए। पैर छूने के दौरान एक युवक ने धमाका कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने युवक ने पटाखा बम फोड़ दिया। पटना के बख्तियारपुर के बाद नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले की कोशिश की गई है। साथ ही आए दिन जब भी मुख्यमंत्री जी जनसभाओं को संबोधित करते हैं, तो हो हल्ला और काला कपड़ा दिखाने के मामले सामने आते ही रहते हैं। और इससे पहले जनता दरबार में एक फरियादी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चप्पल फेंक दिया था। चप्पल फेंक कर मारा था मुख्यमंत्री जी को। उसके साथ ही 2 साल पहले एक चुनावी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के ऊपर प्याज से लेकर पत्थर तक फेंके गए थे। साथ ही हाल ही में बख्तियारपुर में एक युवक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुक्का भी मार दिया। साथ ही अक्टूबर 2018 में राजधानी पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक युवक ने चप्पल फेंकी थी। ऐसे ही कई बार मुख्यमंत्री जी का विरोध हुआ है बिहार में। इस एनडीए सरकार में जदयू और बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कभी भी ये गठबंधन टूट सकता है, कभी भी ये सरकार गिर सकती है। देखिए, चाहे जदयू हो या बीजेपी, ये एक दूसरे को कोसने का एक मौका भी नहीं छोड़ते हैं।
अब जदयू नेता ललन सिंह ने कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर ये बीजेपी वाले बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। देखिए, जदयू ने अंबेडकर जयंती पर कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देकर अन्याय कर रहा है। केंद्र की एनडीए सरकार ने देश के 17 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया और इसमें बिहार को शामिल नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने वैसे राज्यों को मदद दी है जहां वित्तीय प्रबंधन सही नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार ने बेजोड़ वित्तीय प्रबंधन किया, लेकिन बिहार को मदद नहीं दी गई। देश में असमानता तभी दूर होगी जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तभी बिहार विकसित होगा। जदयू ने कहा है कि बीजेपी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में अब दारू के बाद तंबाकू पूरी तरह से बैन होने वाला है। बिहार सरकार ने तो वैसे तंबाकू बैन करने के आदेश जारी कर दिए हैं, फिर भी बिहार में धड़ल्ले से पुड़िया बिक रहा है। लेकिन अब तंबाकू बंद करने की मुहिम चला दी गई है। जल्द ही बिहार में पूरी तरह से तंबाकू बंद हो सकती है। देखिए, वैसे तो बिहार सरकार ने पिछले वर्ष 22 फरवरी को ही ये आदेश जारी कर दिया कि बिहार में गुटखा पूरी तरह से बंद रहेगा। बिहार सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सितंबर 2016 के आदेश का हवाला देते हुए ये निर्देश दिया गया कि इस प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरे प्रदेश में रोक रहेगी। गुटखा और पान मसाला में तंबाकू और निकोटीन मिलाकर बेचना पूरी तरह से हानिकारक है, अतः इस पर पूरे बिहार में रोक रहेगी। और अब तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी, यदि आप में दम है तो आप गुटखा को बंद करके दिखाइए। तेज प्रताप यादव बोले कि प्रदेश में साल 2019 में सभी ब्रांड के गुटखा और पान मसाला की जांच कराई गई थी, जिसमें से मैग्नीशियम की काफी अधिक मात्रा पाई गई थी। तेज प्रताप यादव बोले कि नीतीश चर्चा, ये दारू बंद बहुत हुई, अब जरा रजनीगंधा और तुलसी भी बंद करा के दिखाओ। जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से बड़ी बात कह दी है। जीतनराम मांझी ने एक तरफ जहां श्री राम को भगवान मानने से मना कर दिया, तो वहीं जीतनराम मांझी ने कहा है कि सारे जो बड़े जाति के लोग हैं वे भारत के हैं ही नहीं, वे बाहर से आए हैं। साथ ही लोगों से अपील की है कि कोई भी ब्राह्मणों से पूजा पाठ ना करवाएं। ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराना पुण्य नहीं बल्कि महापाप है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि जो स्वर्ण जाति और उच्च जाति के लोग माने जाते हैं वे भारत के मूल निवासी नहीं हैं, वे बाहरी हैं। मांझी बोले कि बड़े और उच्च जाति के कहलाने वाले लोग बाहरी हैं, वे बाहर से भारत में आए हैं और वह हमारे देश के मूल निवासी है ही नहीं। साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा कि पूजा पाठ कराने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो लोग पूजा पाठ कराते हैं क्या वे बड़े हो गए। मांझी ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को पूजा पाठ कराना बंद कर देना चाहिए। ब्राह्मणों पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए जीतनराम मांझी ने कहा कि जो ब्राह्मण मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और झूठ बोलते हैं, वैसे ब्राह्मणों से पूजा कराना पुण्य नहीं बल्कि पाप है। ऐसे ब्राह्मणों से दूर रहना चाहिए। लॉकडाउन में शादी ब्याह में काफी लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन बड़ी खबर है। देखिए, 15 अप्रैल से ही शादी ब्याह का शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है। 56 दिनों तक बजेगी शहनाई। इस साल अप्रैल से लेकर जुलाई माह के बीच 107 दिनों में कुल 56 दिन लग्न में शादी ब्याह के शुभ मुहूर्त बताए जाते हैं। अप्रैल में विवाह मुहूर्त की बात करें तो देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 अप्रैल को विवाह का मुहूर्त है। उसी तरह से मई में इससे भी ज्यादा विवाह मुहूर्त है और जून और जुलाई महीने में भी काफी दिन शादी के मुहूर्त हैं। आप स्क्रीन पर डेट भी देख सकते हैं। साथ ही लग्न को देखते हुए कारोबारियों में भी बेहतर कारोबार की उम्मीद जागी है और इसके लिए व्यवसायी अपने दुकानों पर हर तरह के लग्न के सामान का मेल स्टॉक कर रहे हैं।
हर दिन कुछ ना कुछ देश में महंगा होता जा रहा है और अब तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि बिहारियों को डबल इंजन का तोहफा दे दिया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी भाजपा एवं उनके कठपुतली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों के द्वारा बिहार में अब घर बनाना 50% महंगा हो चुका है। देखिए, सरिया के कीमतों में 2 महीने में 50 से 60 रुपए किलो से बढ़कर 85 से 95 रुपए किलो तक पहुंच गया है। सरिया, सीमेंट, ईंट के दाम बढ़ गए। अब घर बनाना 50% महंगा हो गया। कई निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं और निर्माण कार्य रुकने से जिले के मजदूर अब पलायन करने लगे हैं। बिहार में अब बेरोजगारी बढ़ने लगी है। ऐसा लगता है कि देश में हर दिन चीजें महंगी जब तक ना कर दे तब तक इस मोदी सरकार को चैन नहीं आती है। देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर एनडीटीवी के रवीश कुमार जी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रवीश कुमार ने कहा कि महंगाई का नाम बदलकर इस मोदी सरकार ने विकास रख दिया है। वैसे महंगाई 2014 तक थी डायन, उसके बाद विकास हो गई। जय हो चाय वाले बाबा की। साथ ही रोजगार पर रवीश कुमार जी ने कहा है कि आजकल अंध भक्तों को धर्म के नाम पर गुंडई करने का नया रोजगार मिल गया है। देश बदल रहा है। इन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब तो नींबू से नजर भी नहीं उतार सकते, वो भी महंगा हो गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि हमें तेल कंपनियों का धन्यवाद करना चाहिए कि 3 महीने तक चुनावी माहौल में उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आए, पूरी बचत 16 दिन में लूट ली गई। जय हो तेल कंपनियों की। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने इस मोदी सरकार को देश के लिए खतरा बताया है। साथ ही जगदानंद सिंह बोले कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का हो रहा है प्रयास, खतरे में है देश का अस्तित्व। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर जगदानंद सिंह ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। जगदानंद सिंह बोले कि आज देश अंबानी और अडानी का है। जब संविधान बना था तो सोच यही थी कि देश सेक्युलर होगा, लेकिन आज इसकी जगह हिंदू राष्ट्र की तैयारी चल रही है। भारत का अस्तित्व खतरे में है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास होगा, उस दिन इस भारत को कोई भी बचा नहीं पाएगा। सीधा सीधी जगदानंद सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। आरजेडी नेता बोले कि देश में फैलाया जा रहा है जहर, लोगों से लड़वाया जा रहा है, लोगों के बीच नफरत फैलाया जा रहा है। यानी ये मोदी सरकार देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जरा इनसे बच के रहने की जरूरत है। जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि राम कोई भगवान नहीं है, वो भगवान है ही नहीं। यानी जो मोदी सरकार लगातार जो राम के नाम पर वोट बटोर रही है, लगातार राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, वही सरकार अब ये कह रही है कि राम कोई भगवान ही नहीं है। एनडीए के घटक दल जीतनराम मांझी ने कहा है कि वो तो यानी राम जी तुलसीदास और वाल्मीकि के काव्य के महज किरदार है, वे कोई भगवान नहीं है। इन बीजेपी वालों का दूसरा चेहरा सामने आया है। जो बीजेपी वाले लगातार राम मंदिर की बात करते हैं, उनके ही घटक दल अब ये सब बात कर रहे हैं और ये बीजेपी वाले चुप हैं। देखिए, जीतनराम मांझी राम को भगवान मानने से इनकार करते हुए बोलते हैं कि वह एक काल्पनिक व्यक्ति है, राम कोई भगवान नहीं है, वह वाल्मीकि और तुलसीदास के एक काव्य पात्र थे। देखिए, जदयू ने नीतीश को महात्मा गांधी और अंबेडकर के साथ खड़ा कर दिया है। मंत्री अशोक चौधरी ने अखबार में जो विज्ञापन दिया, जरा इन पर गौर कीजिए। किस प्रकार से महात्मा गांधी और अंबेडकर के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर दी गई है और इस तस्वीर के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार का कद सामाजिक सुधार की दिशा में राष्ट्रपति महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर की तरह है। इस विज्ञापन में बताया गया है कि दलितों के कल्याण को लेकर नीतीश कुमार ने क्या कीर्तिमान स्थापित किया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नीतीश कुमार कैसे निर्भीक होकर अभियान चला रहे हैं।
जदयू वालों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को महात्मा गांधी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ खड़ा कर दिया है और इस तस्वीर का लगभग सभी अखबारों में विज्ञापन छपा दिया गया। तो इस पर देखिए आरजेडी नेता चितरंजन गगन का कहना है कि चमचाई कीजिए या बेलचागिरी कीजिए, किसी को कोई एतराज नहीं है, पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस तरह से अपमानित ना करें। नफरत और घृणा की राजनीति करने वालों के साथ खड़ा रहने वाले गांधी और बाबा साहेब के साथ आखिर कैसे खड़ा हो सकता है। और इस पर रिट्वीट करते हुए देखिए बिट्टू गुप्ता नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि बाबा साहेब के अगर 1% गुण भी नीतीश कुमार में रहता तब ये तस्वीर अच्छा लगता, लेकिन वोट की राजनीति करने के लिए कुर्सी कुमार इतना गिर जाएंगे कोई सोचा नहीं होगा।